Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I am your chemistry teacher. I will teach you chemistry for class 8 and 9. Today is my lecture number 15. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें. इसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. एक्सप्लेन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. मादे का मॉलिक्यूली हरकी नज़रिया बयान कीजिए मादे की मुख्तलिफ हालतों में. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी कि मादे का मॉलिक्यूली हरकी नज़रिया. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स which are called as molecules. These molecules are always in motion. मॉलिक्यूली हरकी नज़रिए के मुताबिक मादा छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं. ये मॉलिक्यूल हमेशा हरकत में रहते हैं एंड दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, और ये हरकी तवानाई रखते हैं. द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट, मोशन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स. मादे की तीनों हालतों का इन्हिसार जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलों या एटमों की तरतीब पर, हरकत पर, और इन एटमों के दरमियान, इन मॉलिक्यूलों के दरमियान कुव्वत कशिश पर. यानी कि इसकी वजह से मादे की तीन हालतें वजूद में आती हैं. थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की तीन हालतें. सॉलिड, मादा तीन हालतों में पाया जाता है. आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, दे हैव डिफाइंड शेप एंड डिफाइंड वॉल्यूम. इनकी बाकायदा शक्ल भी होती है और हजम भी होता है. वॉल्यूम क्या होता है? जो चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसे हम वॉल्यूम या हजम कहते हैं. तो सॉलिड चीज़ की शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है, यानी कि वो जगह भी घेरती हैं. इन सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. मॉलिक्यूल आपस में बहुत करीब करीब होते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के. एंड दे परफॉर्म ओनली ट्रांजिशनल मोशन, और उनके दरमियान इतनी जगह नहीं होती कि वो आसानी से हरकत कर सके. यानी कि मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें मोशन बिल्कुल ना होने के बराबर या सिर्फ एक दूसरे से हल्का सा टच हो गए, इस तरह की मूवमेंट उनमें पाई जाती है. वो भी जब आप ठोस चीज़ को कोई ज़ोर से उनके ऊपर कोई हथौड़ी मारी जाए या ज़ोर से हाथ मारा जाए, जब होगी ये मोशन. ड्यू टू दिस रीज़न, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, जो ठोस के मॉलिक्यूल होते हैं, नाइदर स्लिप नॉर स्लाइड ओवर वन अनदर, तो वो एक दूसरे के ऊपर सिरक या फिसल नहीं सकते. देयरफॉर, ये वजह है सॉलिड हैव डिफाइंड शेप्स एंड वॉल्यूम. जो ठोस हालत है उसमें मादे की शक्ल और हजम मखसूस होता है, फिक्स्ड होती है. सॉलिड हालत में मादे की शक्ल और हजम. लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड हैव डिफाइंड वॉल्यूम बट नो डिफाइंड शेप. जो माया हालत में जो चीज़ होती है उसका हजम तो होता है, डिफाइंड वॉल्यूम है, यानी कि उसकी बाकायदा जगह वो घेर रही है, बट नो डिफाइंड शेप, लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं होती. आप उसकी मिसाल पानी, दूध, पेट्रोल वगैरह को देख लीजिए, वो उन जगह घेरते हैं लेकिन जिस बर्तन में डालें उसी शक्ल के हो जाते हैं. अगर आप वो किसी थैली में डालते हैं तो उस शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं तो उस बर्तन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं. तो उनकी कोई शेप नहीं होती है लेकिन हजम होता है, उनका वॉल्यूम होता है. कि आप दूध ले रहे हैं तो 1 लीटर, आधा लीटर, जितना आप लेना चाहते हैं उसकी मिकदार वॉल्यूम उतना ही होगा. आ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ड. लिक्विड जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है जिस बर्तन में भी उसको रखा जाए. इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू वन अनदर. माया हालत में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, बट दे आर नॉट एज टाइटली पैक्ड, लेकिन वो इतने एक दूसरे के इतने करीब नहीं होते एज दे आर इन सॉलिड, जिस तरह के सॉलिड में होते हैं. यानी कि ठोस हालत में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, माया हालत में मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा करीब नहीं होते, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, वो सिरक और फिसल जाते हैं. इसी वजह से ये होता है कि माया हालत की में जो चीज़ है, यानी कि माया चीज़ की जो है शक्ल मखसूस नहीं होती है लेकिन उसका हजम जो है वो होता है. गैसेस हैव नाइदर डिफाइंड शेप नॉर डिफाइंड वॉल्यूम. गैसेस की ना कोई शक्ल होती है ना हजम होता है. अ गैस टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट. एक गैस जो है वही शक्ल इख्तियार कर लेती है जिस बर्तन में जिस चीज़ में उसको रखा जाए. एज वेल ऑक्युपाइज ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट. और गैस जो है वो तमाम जगह घेर लेती है जिसमें भी उसको रखा जा रहा है. अगर छोटे बर्तन में रखेंगे तो उसमें भी आ जाएगी, बर्तन तो नहीं, मतलब अगर किसी बंद बोतल में, और अगर किसी बड़ी बोतल में रखेंगे तो उसमें भी वो पूरी बोतल में ही फैल जाएगी. गैसों को ढक के रखना पड़ता है क्योंकि वो फिर ऐसे मौजूद नहीं रहेंगी, वो हवा में शामिल हो जाएंगी. इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत दूर दूर होते हैं. दस, यानी कि उनकी बाकायदा ना कोई शक्ल होती है, इसीलिए यानी कि इसी वजह से गैसों की ना शक्ल होती है ना हजम होता है, ना कोई बाकायदा शेप है ना वॉल्यूम है.
Does all the three states of matter depend upon the arrangement? ये मादे की जो तीनों हालतें हैं इनका इन्हिसार होता है मादे की तरतीब पर, हरकत पर, मोशन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुव्वत कशिश पर, बिटवीन देयर पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूलों या एटमों के दरमियान में। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए, मादे की तारीफ करें और उसकी तीनों हालतों का हरकी तवानाई के हवाले से वजाहत करें। मादे की तारीफ, कोई भी शय जिसकी कमियां तो जो यानी कि वज़न रखती है और जगह घेरती हो, यानी कि ठोस, माया और गैस, वो मादा कहलाती है। तो ये मादे की तीन हालतें होंगी, ठोस, माया और गैस। मादे की तीनों हालतों का हरकी तवानाई के हवाले से वजाहत। मॉलिक्यूली हरकी नज़रिए के मुताबिक, ये भी आ सकता है अगर सवाल आए तो कि मॉलिक्यूली हरकी नज़रिया बयान कीजिए, तो आप इस पैराग्राफ को लिखिएगा। मॉलिक्यूली हरकी नज़रिए के मुताबिक मादा छोटे छोटे ज़रातों से मिलकर बना हुआ होता है। इन ज़रातों को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत में रहते हैं। ये है हरकी नज़रिया। हरकत में रहने की वजह से हरकी तवानाई रखते हैं। मादा जो अपनी तीनों हालतों यानी कि ठोस, माया और गैस में वजूद रखता है, इसका सबब मॉलिक्यूलों की हरकी तवानाई है। इनका कहना यह है इस नज़रिए के मुताबिक कि मॉलिक्यूल कभी भी हमेशा एक जगह पर नहीं रहते, वो हमेशा हरकत करते रहते हैं, चाहे वो ठोस के हों, चाहे माया के हों, चाहे वो गैस के हों। तो जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूलों के दरमियान कुव्वत कशिश, यानी कि ये हो सकता है कि इन मॉलिक्यूलों के दरमियान कुव्वत कशिश किसी हालत में कम होती है और किसी में ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से मादे की तीन हालतें वजूद में आती हैं, यानी कि ठोस हालत, माया हालत और गैस हालत। तो पहले हम पढ़ेंगे ठोस हालत। ठोस हालत में मॉलिक्यूल अपनी जगहों पर इर्तियाशी हरकत करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बहुत मजबूती से, इस हालत में मॉलिक्यूल या ज़रात बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं और एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह सिरक या फिसल नहीं सकते। इसी वजह से ठोस हालत में मादे की शक्ल और हजम मखसूस होती है। ठोस हालत में मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान इतनी जगह ही नहीं होती, तो उनके दरमियान अगर हरकत होगी, कोई हम चीज़ उस पर ज़ोर से मारेंगे ठोस पे, तो इर्तियाशी हरकत होगी। तो इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे पे आसानी से यानी कि सिरक को फिसल नहीं सकते, बहुत मजबूती से मुंसलिक होते हैं। इसकी वजह से ये मेन पॉइंट है, ठोस हालत में मादे की शक्ल और हजम दोनों मखसूस होते हैं। माया हालत पे आ जाइए। माया हालत में मॉलिक्यूल या ज़रात हर सिम में हरकत कर सकते हैं। इन माया हालत में मॉलिक्यूल मजबूती के साथ एक दूसरे से मुंसलिक नहीं होते, इतनी मजबूती से मुंसलिक नहीं होते जितनी ठोस हालत में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह सिरक या फिसल जाते हैं। मॉलिक्यूलों की यह आज़ादाना हरकत उनकी इजाफी हरकी तवानाई है। माया में मॉलिक्यूल की इत्तसाली कुव्वत की वजह से माया का हजम मखसूस नहीं होता, लेकिन उनकी इजाफी यानी कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है। माया का हजम मखसूस होता है, यानी कि माया का हजम है, माया जगह घेर रहा है, लेकिन इजाफी हरकी तवानाई की वजह से उनकी मखसूस शक्ल नहीं होती है। माया हालत की जिस बर्तन में डालेंगे वही शक्ल इख्तियार कर लेती है। माया चीज़, उसकी शक्ल नहीं है लेकिन उसका हजम है, जगह घेरती है वो, लेकिन शक्ल नहीं होती। गैस हालत में मॉलिक्यूल या ज़रात हर सिमत में आज़ादाना तेज़ी से हरकत कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो आसानी से हरकत करते हैं। इनमें हरकी तवानाई बहुत ज़्यादा होती है, दूर दूर होंगे तो आसानी से हरकत करेंगे। और इत्तसाली कुव्वतें यानी कि कशिश की कुव्वतें जो होती हैं मॉलिक्यूलों के दरमियान, वो क्या होंगी, ना होने के बराबर होती हैं। जब बहुत दूर दूर होंगे तो कशिश भी नहीं होगी। यही वजह है कि गैसों की कोई भी शक्ल भी नहीं होती है उनकी, और ना ही कोई हजम होता है। जितने बड़े बर्तन में, जितने बड़े बोतल में डाल देंगे, पूरी जगह उस जगह में वो गैस जो है वो आ जाएगी, यानी कि इतने मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझकर उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे इस टॉपिक को, सवाल को अच्छे तरीके से याद कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए।